काट कूस से भरल डगरिया धरी बचा के पाम रे बाटी उपरा छाने छपर उहे हमरो गाँव रे। तो अब हम बिहार से वापस आ चुके हैं उत्तर प्रदेश। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश ये तय करने वाला है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। देवरिया से हम नए सिरे से उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं। देवराहा बाबा के लिए देवरिया को जाना जाता था। देवराहा बाबा एक सिद्ध संत माने जाते थे। बड़े बड़े राजनेता आते थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। लंबे वक्त तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति के सामने कांग्रेस टिक नहीं पाई। 84 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देवरिया सीट से जीती थी। आइए आपको लिए चलते हैं। पिछली 2 बार से बीजेपी जीत रही है, लेकिन अपने सिटिंग एमपी का यहाँ भी बीजेपी ने यूपी में टिकट काट दिया है। क्या कह रही है देवरिया की जनता, आइए चलते हैं। तो यूपी के देवरिया में सबसे पहले तो बहुत स्वागत आप लोगों का, तालियों के साथ सभी का अभिनंदन। इतनी कड़ी धूप में आप लोग मौजूद हैं। आज तक आपको मंच देगा, अपनी अपनी बात जरूर कहिएगा, लेकिन शुरुआत एक लोकगीत के साथ करते हैं। यहाँ की हस्तकला भी आपके सामने है और लोकगीत से कर रहे हैं शुरुआत। अंजना जी, सबसे पहले आपको और आपके पूरे टीम का स्वागत देवरिया की धरती पर। दाली रोटी अमाठा जो मिलल करी, जब ले गमछा में भूजाया भेली रही, तेल सरसों के बुकुआ जो लागल करी, अपने किस्मत पर झंखत चमेली रही। काट कूस से भरल डगरिया हो, काट कूस से भरल डगरिया धरी बचा के पाम रे बाटी उपरा छाने छपर उहे हमरो गाँव रे। माटे उपरा छाने छपर उहे हमरो गाँव रे। काट कूस से भरल डगरिया, काट कूस से भरल डगरिया धरी बचा के पाम रे माटे उपरा छाने छपर उहे हमरो गाँव रे। ताली इनके लिए बजा दीजिए। ढोल नगाड़ा है। बहुत सारे पत्रकार भी हमारे साथ वरिष्ठ यहाँ पर मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात करेंगे। ये हस्तकला यहाँ पर है, ये हस्तकला के बारे में जल्दी जल्दी बताइए। आपने ये रस्सी से, ये धागे से क्या बनाया है? जी मैम, ये एक्चुअली ये आपके कॉटन के थ्रेड से आपका लेडीज हैंडबैग बना हुआ है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आज तक के टीम को कि जिन्होंने हमें अपने कला को दूर दराजों तक दिखाने के लिए भी मौका मिला। अच्छा, एकदम। देखिए, तो ऑनलाइन भी बेचती हैं आप लोग? जी मैम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और यहाँ तक कि ऑडियो बेचती हैं, तब तो आपके लिए आपको जरूर खरीदना चाहिए। देखिए कितने लोगों का घर इससे चलता है, रोजी रोटी चलती है। और ये सभी जो यहाँ देवरिया में बन रहा है, धागे का काम, ये सब आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। ये मोती का काम है। जी मैम, हमारी महिला लगभग 350 महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कोविड में जब कोविड आया तो हम तो ऐसे ऑक्यूपेशन से एक ट्यूटर थे, लेकिन कोविड में हम लोग घर बैठ गए। तब मैंने एक मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना कि आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया जाए, और इसी ध्येय को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए आज हमारे टीम में लगभग 350 महिलाएं हैं जो देवरिया के दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से, कुशीनगर से, गोरखपुर से, महाराजगंज से भी जुड़ी हुई हैं। और ये जुड़ के आज खुद आत्मनिर्भर न है, बल्कि अपने साथ कई महिलाओं को जोड़कर और आत्मनिर्भर बना रही है। बहुत अच्छा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की। ये देखिए नीचे में भी आप देख रहे हैं मोतियों से बना हुआ है, मोतियों से रथ भी इन्होंने बना दिया है। और ये इसके बारे में जल्दी से बनाइए। ये बुनाई ये पंपकिन है जो आपके धागे से बना हुआ है, और हमारी महिलाएं बनाती हैं। और सारे लोग, चूंकि हमारा देवरिया ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में डेकोरेटिव आइटम आता है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सब लोग खरीदना पसंद करते हैं। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ये आता है। बहुत धन्यवाद आपका भाई। ताली बजाइए महिलाओं के लिए जो ऐसा काम कर रही है, सबके लिए। ये कौन सी जलेबी है? हमने सुना बड़ी मशहूर जलेबी है। गुड़ की जलेबी मशहूर है। गुड़ की जलेबी? बैकुंठपुर की गुड़ की मशहूर की जलेबी। एक बार खाएंगे तो फिर रुक नहीं पाएंगे? नहीं नहीं, बार बार खाएंगे। हाँ। तो आपने इसमें मतलब चीनी की जगह गुड़ डाला है? प्योर गुड़ है, अदरक है। गुड़ है। क्या क्या है गुड़ में? गुड़ में अदरक है, गुड़ है। गुड़ तो ज्यादा हेल्दी माना ही जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर गन्ने का जूस निकल रहा है। कौन बताएगा? आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, पीछे। हाँ। बताइए,
ये जूस में क्या स्पेशल है? ठीक है, बढ़िया है जूस। जबरदस्त है। हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया है। बहुत अच्छा है। ठीक है। देखिए, चूंकि चीनी मिल की भी बात देवरिया जब हम आते हैं तो चीनी मिल की भी यहाँ पर बात होती है। हाँ। बिक्री ठीक हो रही है? हाँ ठीक हो रही है बिक्री। पहले बीच में गिरी थी या चल रहा है? नहीं, बीच में हल्का स्लो हुआ था। हाँ। उसके बाद में बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है ना। हम्म। चलिए ठीक है। चलिए अब लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है कि वो चुनावों को लेकर क्या किताब है आपकी? जय श्री राम। मेरा नाम श्री राम सेवक राजा बाबू और पावन धरा देवभूमि पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम जी को लिखता हूँ। श्री राम जी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव को लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि राम राज्य आने को है, और एक मैं थोड़ी सी मतलब जो मिमिक्री भी करता हूँ, हमारे राम महलों में आ गए हैं, और इस बात का सूचक है कि राम राज्य आने को है। और इस पुस्तक की मैंने 11,000 प्रतियां पूरे भारतवर्ष में बांटी हैं, और कहना है कि राम के राज में ना कोई चिंता, ना कोई है भय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम के राज में ना कोई चिंता, ना कोई है भय। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं डिग्री कॉलेज में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? ओपीएस चाहिए। ओपीएस चाहिए। जिस चीनी मिल ग्राउंड पे आप खड़ी हैं, ये मिल चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देवरिया को बहुत रोजगार मिलेगा। और इसीलिए हमने जब गन्ने वाले, रुक जाइए, शुगर केन वाली जगह पे हम लोग गए तो हम लोगों ने इसीलिए बातचीत की। कई वरिष्ठ, कितने पत्रकार हैं यहाँ पे वरिष्ठ? हाँ बोलिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर क्या आकलन है? कह रहे हैं ये 80 सीट में अगर अच्छा रहा तभी मामला निकलेगा। अब चूंकि इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ है, भाजपा फिर भी सीट निकालेगी, लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशियों का चयन किया है उससे लोगों को थोड़ा सा नाराज। कैंडिडेट बदलना क्यों पड़ा यहाँ पर? मतलब क्या हो रहा है? 2 बार से तो बीजेपी जीत रही थी, लेकिन सिटिंग एमपी को जिन सीटों से बदला गया उनमें से एक सीट ही है, उसकी वजह क्या है? दोबारा सीट बदलने से वहाँ की जनता जो है, उन्हीं प्रत्याशियों को दोबारा देने से जनता रुष्ट है। इस नाते माहौल थोड़ा गड़बड़ है। ग्राउंड रिपोर्ट लगता है ठीक नहीं आया। रेपुटेशन नहीं, मतलब यहाँ रेपुटेशन ये रहा है कि एक बार एक आदमी जीता, दोबारा कोई रिपीट नहीं किया, तो इस नाते कलराज बार बार पलटते रहे। कलराज मिश्र 2014 में जीते थे, उसके बाद फिर बदला। बढ़िया, और उसके हाँ जी, उसके बाद शशांक मणि आ गए बीजेपी। यहाँ पे लोकल की डिमांड भी थी कि लोकल प्रत्याशी यहाँ का होना चाहिए, इसलिए कि इसके पहले 2 प्रत्याशी ऐसे रहे जो कि बाहर के रहे, और बाहर के प्रत्याशी जब रहते हैं तो लोकल की बात उतनी नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि प्रत्याशी बदलने से बात अच्छी रहेगी, लोकल प्रत्याशी रहने से वो अच्छी रहेगी, क्योंकि बाहर के प्रत्याशी आते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। अब देखते हैं हमारे शशांक जी क्या करते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी आपको लग रहा है कि निकाल। अच्छा, यहाँ पर आप पत्रकार हैं, आप लोग, राहुल गांधी अब रायबरेली से लड़ रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है क्या? चर्चा हो रही है, आपके चैनल ने भी बहुत शुरू किया। क्या मानते हैं आप लोग, क्या देखते नहीं, वो ठीक है उनका लड़ना, मेठी तो छोड़ दी उन्होंने। मेठी इसलिए कि मेठी में वो कार्यकर्ताओं को अपने दे रहे हैं, जो ये कहीं ना कहीं डर है ये इस बात का कि कहीं हम हार ना जाए, ये भी एक चीज है। सेफर सीट उनको रायबरेली लग रही थी। उनको रायबरेली लग रहे थे, और वायनाड हारने का डर है, इसलिए वो यूपी में आ गए। यूपी में वो अपनी साख बनाना चाहते हैं। कांग्रेस यूपी से विलुप्त हो रही है, यूपी में आके एक बार पुनः कांग्रेस को जो है यहाँ पे कांग्रेस को पुनः स्टैंड कर दिया जाए यूपी में। वायनाड हारने के डर से कि वायनाड हार जाएंगे, जिस तरह से कैंपेन किए, इसलिए वो रायबरेली, अमेठी हार चुके हैं भाई साहब। इसके पहले वो अमेठी हार चुके हैं, उनकी पारिवारिक सीट रही है। अमेठी क्यों छोड़ दी उन्होंने? रायबरेली अभी देखिए, वो रणनीति का कहा रायबरेली से भी जीतेंगे, वो ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं अमेठी से डर गए। नहीं डर गए, स्मृति ईरानी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ सीट है मैडम, और रायबरेली भी जीतेंगे, वायनाड भी जीतेंगे राहुल गांधी। और दूसरी चीज, देवरिया में मुकाबला दिलचस्प होगा, आप देखिएगा, एक तरफा मुकाबला नहीं है। यहाँ मुद्दे हैं उद्योग के, यहाँ मुद्दे हैं बेरोजगारी के। यहाँ के युवा जो 4 बजे भोर में उठ के दौड़ते थे सेना में जाने के लिए, आज जब से वो आपका जो अग्निवीर हुआ है, तब से वो अधीर हो गए हैं। उनको सेना में मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ के युवा डाइवर्ट हो रहे हैं। यहाँ उद्योग धंधे के नाम पर 14 चीनी मिलों की जगह पर 4 चीनी मिल भी होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ चिकित्सा के नाम पर मेडिकल कॉलेज कलराज मिश्रा ने दिया, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में ऑटोनॉमस है, यहाँ जिला अस्पताल नहीं है। यहाँ जिला अस्पताल नहीं है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर? नहीं, ठीक है, अच्छा है, रायबरेली से लड़ रहे हैं तो निश्चित है मुकाबला जो है कांटे का रहेगा वहाँ पे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप बोलिए।
क्या राहुल गांधी जो लड़ रहे हैं अमेठी से, उस पर आपकी क्या राय? माफ कीजिएगा, रायबरेली से अमेठी उन्होंने छोड़। देखिए, सबसे बड़ी बात है सेफ सीट वो अपना ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है। दूसरी बात, कांग्रेस लगातार लेट प्रत्याशी घोषणा करने के लिए इनके लिए घातक होगा। अगर जहां तक आप देवरिया की बात करें कि देवरिया में एक नया देवरिया विकसित करने की चाहत है, क्योंकि देवरिया में जो भी विकसित हुआ वो एक सड़क के दोनों तरफ हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे मल्टीनेशनल पार्किंग बन रहा है। तो देवरिया को एक नया विकसित करने की आवश्यकता है। और साथ में सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे उद्योग जरूर चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग के यहाँ पे लगातार पलायन होता है, जिससे युवा सबसे बड़े बेरोजगार होते हैं। जगह देखिए, आप चीनी मिल की बात करें, आपको क्या लगता है? हमें लगता है यहाँ चुनाव बीजेपी चुनाव निकाल लेगी, लेकिन लड़ाई है और कांटे की लड़ाई रहेगी। बेरोजगारी यहाँ भरपूर है, चिकित्सा की सुव्यवस्था भी यहाँ गड़बड़ है, इस वजह से काफी लोग परेशान। राहुल जो लड़ रहे हैं वहाँ भी लड़ाई रहेगी, लेकिन निकाल लेंगे चुनाव। अमेठी से नहीं लड़ने पे क्या? अमेठी नहीं लड़ना उनका एक गलत निर्णय है गांधी परिवार का, क्योंकि अगर नहीं लड़ते हैं तो वहाँ एक भगौड़ेपन की स्थिति है, लोग कहेंगे भाग गए छोड़ के, तो ये अच्छा नहीं है। उनको अमेठी से भी नामांकन प्रियंका को करना चाहिए था। चलिए देखते हैं, कुछ लोगों से अब इधर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चीनी मिल, चीनी मिल कौन बोलेगा? आप जिस ग्राउंड में ये कार्यक्रम करने आए हैं, ये चीनी मिल का ग्राउंड है। ऐसे ही देवरिया में 3 चीनी मिलें और बंद हैं। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो चुनावी जनसभा करने आए थे। उन्होंने देवरिया की जनता से वादा किया कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनेगी तो देवरिया में पुनः चीनी का कटोरा बनाया जाएगा। फिर 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने चीनी मिल लगाने का वादा किया। फिर 2022 के चुनाव में योगी जी मुख्यमंत्री बन के जब आए हैं 5 साल शासन करके, तो इसी ग्राउंड में ये जो हेलीपैड बना है योगी जी का बना है, और उन्होंने देवरिया की जनता से वादा किया, घोषणा किया कि देवरिया में चीनी मिल बनेगी। 10 साल उनकी सरकार चली, 7 साल इनकी सरकार चली, आज तक देवरिया जनपद में एक नया चीनी मिल लगाने का इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। चुनाव को लेकर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सीधे अपमान करके वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो अमेठी की जगह रायबरेली से लड़े, इस पर क्या? राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ने की स्थिति में नहीं थे, और किसी भी कीमत पे राहुल गांधी हारेंगे। और देवरिया से पहली बार किसी IITN को टिकट दिया गया है, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन को लेके धोती कुर्ता पहन के घूमता है और स्वरोजगार को भी विकसित करता है। और ऐसा IITN मिला है कि इस बार निश्चित रूप से देवरिया 4 लाख वोट से चुना। बीजेपी के आप लोग हैं, जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है, कैंडिडेट बदल देते हैं। आप जिलाध्यक्ष, कैंडिडेट क्यों बदल देते हैं आप लोग? कहते हैं जैसे जैसे कैंडिडेट से गुस्सा होती है जनता, तब तक नया नाम लेके आ जाते हैं उम्मीदवार। ऐसा नहीं है, ये 3 बार से तो बदल ही रहे हैं ना। नहीं, जो वो बड़े नेता थे हमारे, आज भी प्रदेश स्तर के नेता है डॉक्टर मापत राम त्रिपाठी, उनकी उपयोगिता और बड़ी है, इसलिए यहाँ पर नया कैंडिडेट लाया गया है। और कैंडिडेट भी ऐसा जो अपने आप में अनपैरेलल है, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चलिए अब रुकिए, इस तरफ चलिए, इधर बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय? आप लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? जो गाय काटने वालों के लोगों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाय काटने वालों से 250 करोड़ चंदा लिया। पुलवामा का कांड होता है, उसके अगले दिन 600 करोड़ चंदा आता है। उस पे मोदी का क्या कहना है? मोदी मणिपुर जल रहा है, मोदी चुप है। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में भाजपा सरकार ने बोला है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी सरकार में इतनी हैसियत नहीं है कि नीरव मोदी को ले आ सके, मेहुल चौकसी को ले आ सकते हैं। 500 साल पुराना राम मंदिर, मोदी जी के भक्त बोलते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया गया। 500 साल पुराना मंदिर बन सकता है, वापस आ सकता है। नीरव मोदी वापस नहीं आएगा, मेहुल चौकसी वापस नहीं आएगा। प्रज्वला रेवन्ना जैसे व्यक्तित्व को भारत की सरकार ने भगाया हुआ है। 2000 महिलाओं का रेप किया अपराधी पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और बेशर्मगी से बयान दिया जाता है। अमित शाह कहते हैं कि ये सरकार जो है कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई किया है, और ये एक बार भी सरकार से इन्होंने नहीं कहा है कि ये कार्रवाई करे। यहाँ तक कि नहीं, इन्होंने रोजगार दिया 2 करोड़ मुद्दे पे। और आप लोग कौन सी पार्टी से? हम कांग्रेस पार्टी का। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों की क्या राय है? राहुल गांधी पीछे अपनी जगह पे रहिए, अमेठी छोड़ के जो रायबरेली से लड़ रहे हैं अब चुनाव, उस पर आप लोगों का क्या? ये पार्टी का अपना बयान है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक चुनाव होता है। सेफ सीट देख के वहाँ चले नहीं, सेफ सीट देकर स्मृति ईरानी कह रही, स्मृति ईरानी ने कहा हुआ है, वो तो इस बार चुनाव हार रही है, पूरे वोटर से चुनाव हार रही है। अब की बार राहुल गांधी जी को मैं बस देवरिया के बारे में बात करिए।
देवरिया में क्या विकास हुआ है? जिस ग्राउंड में आज डिबेट हो रहा है, ये चीनी मिल, यही मोदी जी कहे थे 1 महीने के अंदर चालू होगा, चालू हुआ। यहाँ 2 बार शिलान्यास हुआ, सुनिए 2 बार शिलान्यास हुआ लिंक रोड का, गडकरी जी आके शिलान्यास वो भी नहीं हमारी 600 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। बिल्कुल सही मैम, हम लोग तो बिल्कुल फेवर है बीजेपी के फेवर में, क्योंकि बीजेपी ने हमारे एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम लोग देख सकते हैं अभी हर गांव का एक बच्चा जो करंट टाइम में पढ़ने के लिए कैपेबल हो रखा हुआ है, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देख लें। तो हमारा पहला और आखिरी मुद्दा हमारा केवल एजुकेशन का ही होगा जो करंट टाइम में चल रहा है। हर बार मोदी सरकार जय जय श्री राम। जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ है, ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ है, ये लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया है, और जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, वो ये चाहते कि उनको एजुकेशन की जरूरत है, और जिनके घर में घुस के रेपें होती थी, आज के डेट में ये लोग ये कहते हैं कि अखिलेश राज बहुत सही है और चाहे कांग्रेस बहुत सही है। जब घर में घुस के रेप होती थी तो कोई रोक नहीं पाता था। हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन, कि गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए क्या कर रही है। अभी आप देख रही हैं कि ये जो पुलिस भर्ती निकली थी उत्तर प्रदेश में, 60,000 वैकेंसीज थी और 60 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे, उसमें पेपर लीक हो गया। और यहाँ पर मंदिर का और जाति धर्म के नाम पर इतना ज्यादा हो रहा है। क्राइम अभी देवरिया में हुआ था, उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एक्शन लिए गए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसी बात ना बोलिए आप। मैम आज वो 600 करोड़ की लोग बात कर रहे हैं जो जानते नहीं है कि उसमें कितने शून्य होते हैं। और जहाँ राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ का रोजगार हर दिन आ रहा है, लाख करोड़ का बिजनेस आ रहा है, हर व्यक्ति दुकान चला रहा है, उसे खाने पीने को मिल रहा है। वहाँ 1000 लाख लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर वापसी हुई हम लोगों की। 8 राज्यों को पार करने के बाद यूपी में एंट्री हुई है देवरिया से, और देवरिया के इसी संगीतमय अंदाज में ढोलक के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। यहाँ से अब हम रवाना होने वाले हैं कुशीनगर के लिए। कुशीनगर में जनता क्या कह रही है, वहाँ पर लोगों से बातचीत करें।